हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अव्यान आईएएस, जहां हम तैयारी करते हैं अलग अलग तरीके के कंपेटिटिव एग्जाम्स की। उन्हीं में से एक है कंपेटिटिव एग्जाम यूजीसी नेट जेआरएफ, जिसकी तैयारी मैं आप सबको करवाती हूं। तो मेरा नाम है सिमरन सहगल और मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ 2 बार क्वालिफाई किया है इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मैं पूरी तरीके से एलिजिबल हूं कि मैं आप सबको बिल्कुल सलीके से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आप सबको समझा पाऊं। तो मेरी इसी कोशिश में मैं आज आपके लिए एक टॉपिक जो है लेकर आई हूं जो बिलोंग करता है टीचिंग एप्टीट्यूड से, दैट मीन्स पेपर 1 से, और वो टॉपिक का नाम है मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। जी हाँ, जैसा कि आप बैकग्राउंड में भी देख पा रहे होंगे, क्या है हमारा आज का टॉपिक, मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का एक पार्ट है जो हमें आज स्टडी करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इस थ्योरी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। ये देखिए, ये एक स्लाइड है जो हमें इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, और मास्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है एकदम आपके दिमाग में अच्छे से छप जाएगी। जैसे मेरे दिमाग में छपी हुई है, एग्जैक्टली आपको भी कॉपी हो जाएगी दिमाग के अंदर। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी डिले नहीं करते हैं इस वीडियो में। तो मास्लोज की नीड हायरार्की थ्योरी क्या दिखाती है, देखिए ये एक पिरामिड मैंने यहाँ पर फॉर्म किया है आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपको आसानी से समझ आ जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिक्टोरियल जब हमें रिप्रेजेंटेशन मिलती है तो हम अच्छे से उस चीज को समझ पाते हैं। क्यों हम वीडियोस को प्रेफर कर रहे हैं आजकल, क्यों ऑनलाइन लर्निंग का जो जमाना है वो इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है, इसीलिए क्योंकि जिस चीज को हम देखकर समझ पाते हैं उसे हम बुक्स से कुछ कम ही समझ पाते हैं, है ना। इसीलिए तो आज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ना कि आप किसी बुक को खोलकर इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए तो इस वीडियो में हम जो पढ़ना चाहते हैं उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी बात करती है कि किसी भी ह्यूमन के अंदर जो नीड्स होती हैं उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं बिटवीन लोअर लेवल ऑफ नीड्स एंड हायर लेवल ऑफ नीड्स। तो लोअर लेवल ऑफ नीड्स क्या है, ये दोनों नीड्स, दैट इज फिजियोलॉजिकल एंड बेसिक नीड्स एंड सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। जी हाँ, ये कैसी है नीड्स, ये लोअर लेवल की नीड्स है। और अगर हम बात करें बाकी की 3 स्टेजेस की, तो ये तीनों स्टेजेस क्या है, ये हायर लेवल की नीड्स है। तो मास्लो ने अभी तक क्या कहा, मास्लो ने कहा कि कोई भी ह्यूमन है उसके बिहेवियर में जितनी भी नीड्स होती हैं, जितनी भी वांट्स होती हैं, उसे हम 5 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। उनमें से जो 2 नीचे की लेवल की नीड्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लोअर लेवल नीड्स, और बाकी की जो 3 स्टेजेस की नीड्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हायर लेवल नीड्स। अब मास्लो कहते हैं कि अगर किसी भी इंसान को अपनी नीड्स सैटिस्फाई करनी है तो वो हमेशा सबसे पहले अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करेगा। जी हाँ, कौन सी नीड्स को फुलफिल करेगा, बेसिक नीड्स को, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स को सैटिस्फाई करेगा। और जब उसकी उस बेस लेवल की नीड्स सैटिस्फाई हो जाएंगी तभी वो अपने नेक्स्ट लेवल के ऊपर शिफ्ट करेगा। जब तक उसकी बेस लेवल की नीड्स नहीं सैटिस्फाई हो जाएंगी तब तक वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर शिफ्ट करना प्रेफर नहीं करेगा। ये कौन कहता है, सिमरन मैम नहीं कहती है, ये कहते हैं मास्लो जी। जी हाँ, तो मास्लो क्या कहते हैं कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, दैट मीन्स फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि हंगर, थर्स्ट, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान, है ना। मूवी भी है हमारी बॉलीवुड की, क्या, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा मकान क्या है, हमारी बेसिक नीड्स है जिनके बिना हम जी ही नहीं सकते, हमारी लाइफ इनके बिना चल ही नहीं पाएगी। तो अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बात करूं तो मैं सबसे पहले क्या चाहूंगी कि मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, ठीक है, मैं कभी प्यासी ना रहूं, मुझे सोने के लिए एक शेल्टर मिल जाए, एक घर मिल जाए ताकि मुझे सड़क पर ना सोना पड़ जाए। यही तो मेरी बेसिक नीड्स हैं। अगर मैं अपनी ह्यूमन लाइफ को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ, इस क्रूअल वर्ल्ड के अंदर सरवाइव करना चाहती हूँ, तो ये 3 जो बेसिक चीजें हैं वो तो मुझे चाहिए ही, यानी कि रोटी कपड़ा मकान जो है वो मुझे चाहिए ही चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। तो इस तरीके की जितनी भी नीड्स हैं वो क्या होती हैं, बेसिक या फिर फिजियोलॉजिकल नीड्स। क्लियर है ये सबको। चलिए, तो अब मास्लो क्या कहते हैं, मास्लो कहते हैं जब किसी भी इंसान के पास रोटी होगी, कपड़ा होगा और मकान भी होगा तो
तो वो चाहेगा कि उसे सिक्योरिटी मिले, उसे सेफ्टी मिले। किस चीज की सिक्योरिटी और सेफ्टी? बिल्कुल अपनी ह्यूमन लाइफ की सेफ्टी उसे मिले, ठीक है, कि उसकी जो लाइफ है वो सिक्योर्ड हो। क्लियर? अब किसी भी इंसान की लाइफ सिक्योर कैसे रह सकती है? एक तो उसकी हेल्थ अच्छी रहे, क्लियर, दूसरा उसे जॉब सिक्योरिटी मिले, बिल्कुल, कि उसे इस चीज का खतरा ना हो, इस चीज का डर ना हो कि कल को उससे वो जो जॉब वो कर रहा है छीन ली जाएगी। क्लियर? हम भी तो यही चाहते हैं कि आज जो मैं जॉब कर रहा हूं मार्केट के अंदर, वो जॉब कहीं मुझसे कल छीन ना ली जाए। इसीलिए तो हम इतनी तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमें एक परमानेंट जॉब पोजीशन मिल जाए, ताकि मुझे इधर से उधर भटकना ना पड़े प्राइवेट सेक्टर में, है ना? यही तो बात है, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स की। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स के क्या एग्जाम्पल्स हैं? जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ, प्रॉपर्टी, एक्सेट्रा। बिल्कुल, हेल्थ की सिक्योरिटी चाहेगा कोई भी इंसान, और अपनी जॉब की सिक्योरिटी चाहेगा कि उसे 1 महीने में या 2 महीने में टर्मिनेट ना कर दिया जाए। क्लियर? उसकी जो जॉब है वो सालों दर साल तक बनी रहे। यही क्या है? हमारी सेफ्टी नीड्स है। यही हमारी क्या है? सिक्योरिटी नीड्स है। चलिए, अब मैस्लो क्या कहते हैं कि चलिए अब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, जॉब सिक्योरिटी भी आपके पास है, अब आप क्या चाहेंगे? आप जिंदगी में अब प्यार चाहेंगे। जी हाँ, आप अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना चाहेंगे। अब मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, हालांकि वो भी इसी में ही आएगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। जी हाँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्यार मिलना। वो प्यार क्या है कि मानते हैं कोई भी एक इंसान है, मान लेते हैं रमेश, तो रमेश एक दिन छुट्टी कर लेता है, ठीक है, एब्सेंट हो जाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ये चाहेगा कि उसके पीछे जितने भी कलीग्स हैं, जो भी उसका बॉस है या जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो उसकी चिंता करें, वो उससे पूछे कि क्या वो ठीक भी है या नहीं। वो उनके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, ये केयर उनके अंदर आनी चाहिए, ये अफेक्शन उनके अंदर आना चाहिए कि हाँ आज रमेश आया क्यों नहीं है, क्या रमेश की तबीयत आज ठीक भी है। क्लियर? तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशनल अफेक्शन एंड लव की बात कर रहे हैं। तो अफेक्शनेट जो नीड्स है हमारी, जो हमारी अफेक्शन से रिलेटेड नीड्स हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एफिलिएशन नीड्स। जी हाँ, जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गई कंप्लीट, सेफ्टी नीड्स हो गई कंप्लीट, अब आप किस पर शिफ्ट करेंगे? आप शिफ्ट करेंगे एफिलिएशन नीड्स पर, लव पर शिफ्ट करेंगे, फ्रेंडशिप पर शिफ्ट करेंगे, रिलेशनशिप्स के ऊपर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, आपकी जॉब भी एकदम सेटल्ड है। अब आप क्या चाहेंगे जिंदगी में? कि आपको कुछ रीजंस ऐसे मिले जिसकी वजह से आप और जीना चाहें, और वो रीजंस क्या है? आपकी रिलेशनशिप्स। क्लियर? चलिए, तो आगे देखते हैं कि हमारे एफिलिएशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या है। लव, अफेक्शन एंड केयर, यही मैंने बात करी। इसके अलावा और हम क्या कह सकते हैं? फ्रेंडशिप, क्लियर, रिलेशनशिप्स, ये सब हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके? एफिलिएशन नीड्स के। चलिए, अब मैस्लो कहते हैं आपकी जिंदगी में प्यार भी बतेरा हो गया है, अब आपकी जिंदगी में केयर करने वाले लोग भी हैं, तो आप किस नीड्स की तरफ शिफ्ट करेंगे? देखिए, अब आप सोचेंगे कि भाई ये तो एक ऐसा इंसान है, इसकी तो नीड्स ही खत्म नहीं हो रही। बिल्कुल, ये तो आपके साथ भी है। एक चीज मिल जाती है तो दूसरी की तरफ आप बढ़ जाते हैं, दूसरी चीज मिल जाती है तो तीसरी की तरफ आप बढ़ जाते हैं। यही तो हमारी लाइफ में होता है ना? जैसे जब मैं 12th क्लास में थी तो मेरा सपना था कि किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, मिल गया, वो मेरी वांट सेटिस्फाई हो गई। फिर एक और मेरी वांट निकल कर आई कि अब मुझे मास्टर्स में एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, मिल गया, वो भी मेरी वांट सेटिस्फाई हो गई। फिर मेरी एक और वांट निकल कर आई कि यार मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाए, तो यूजीसी नेट भी क्वालिफाई हो गया। फिर मेरे लिए एक और नीड निकल कर आई कि भाई जेआरएफ भी हो जाए तो मजा आ जाए, है ना? तो यही आप सबकी भी फिलहाल नीड है, तो मेरा जेआरएफ भी क्वालिफाई हो गया। अब मैं बात करती हूँ पीएचडी की। तो हमारी नीड्स कभी भी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती हैं पूरी तरीके से। एक हमारी नीड जो है वो सेटिस्फाई होगी तो दूसरी क्रॉप अप हो जाएगी। यही हमारे साथ
डेली लाइफ में भी होता है, उसी को ऑब्जर्व किया किसने, मैस्लो ने। जी, तो हम बात कर रहे थे अब हमारी एफिलिएशन नीड्स की, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जब एफिलिएशन नीड्स कंप्लीट हो गई, अब हम किसकी तरफ शिफ्ट करेंगे, अब हम शिफ्ट करेंगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर, अपनी ईगो के ऊपर, अपनी रिकॉग्निशन के ऊपर। जी, अब मैं ये भी तो चाहूंगी ना कि दुनिया मुझे जाने, बिल्कुल, कि मैंने जितना भी आज तक अचीव किया है तो उसके बारे में कोई और भी जाने, उसके बारे में और कोई भी बात करे, लोगों को पता चले कि मेरी एग्जिस्टेंस है मार्केट के अंदर। क्लियर? तो वही नीड्स कौन सी होती है हमारी, एस्टीम नीड्स। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ, सेल्फ एस्टीम की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, ईगो की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो ये किस तरीके की नीड्स है, हमारी एस्टीम नीड्स है। क्लियर सबको? तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, सेल्फ एस्टीम, रिकॉग्निशन, अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट। बिल्कुल, अब मैं चाहूंगी कि जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे आसपास लोग हैं, वो मेरी क्या करें, मेरी रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल, लेकिन रिस्पेक्ट जो होती है ना, वाइसा वर्सा होती है। आप कभी भी किसी से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसकी रिस्पेक्ट भी कीजिए। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, आप अपनी लाइफ में भी जरूर आजमाइएगा। चलिए, अब देखिए हमारी एस्टीम नीड्स भी सेटिस्फाई हो गई। अब कौन सी नीड्स आएंगी, बिल्कुल एक नीड हमारी बच गई, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। बिल्कुल, अब मैं चाहूंगी कि मेरी सेल्फ एस्टीम भी पूरी हो गई, तो अब मैं अपने आप को अंदर से जानना शुरू करूंगी। ठीक है, मैं अपने मॉरल्स के ऊपर फोकस करूंगी। अब मैं देखूंगी मैं और क्या क्या कर सकती हूँ, मेरी एस्पिरेशंस क्या है, मेरे ड्रीम्स क्या है, मैं और कौन कौन सी चीजें अच्छे से कर सकती हूँ, मेरे टैलेंट्स क्या हैं, ठीक है, मेरी स्किल्स क्या क्या हैं। तो इनके ऊपर जब मैं फोकस करूं, खुद के ऊपर जब मैं फोकस करूं, क्या वर्ड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अपने ऊपर फोकस कर रही हूं, अपनी अंतरात्मा में झांक कर देख रही हूं कि मैं क्या कर सकती हूं, मेरा क्या पोटेंशियल है। वही नीड्स क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है। अब देखिए, कोई भिखारी है जिसके पास रहने को घर नहीं है, खाने को कुछ रोटी नहीं है, ठीक है, पहनने को कपड़ा नहीं है, अच्छा, तो क्या वो ये सोच सकता है कि उसकी जो पोटेंशियल है वो अचीव कर ले, उसके पास टैलेंट्स क्या हैं वो अचीव कर ले? नहीं सोच सकता। इसीलिए मैस्लो ने क्या कहा, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई होनी जरूरी है। ये जितनी भी नीड्स हैं वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर ही सेटिस्फाई की जा सकती हैं। जब तक लोअर लेवल की नीड सेटिस्फाई नहीं होंगी, अपर लेवल के ऊपर वो फोकस नहीं कर पाएगा। क्लियर है ये सबको? देखिए, अब हमारे एग्जाम्पल्स क्या है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के, हायर लेवल नीड्स है ये, बिल्कुल, ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोरालिटी, क्रिएटिविटी एक्सेट्रा। क्लियर है ये सबको अच्छे से? तो आज हमने क्या पढ़ा है, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी है, जिसमें हम बात करते हैं 5 तरीके की नीड्स की। सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकेंड इज व्हाट, सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, यस, then we move towards affiliation needs, then self esteem needs, and last is self actualization needs. I hope आपको ये टॉपिक जो है अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर पहले कभी नहीं समझ में आया था तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ अव्यान आईएएस के बारे में। जी हाँ, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी, अव्यान आईएएस आपके लिए एक अच्छा काम कर रहा है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस जो है लगातार लेकर आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर आप मिस आउट नहीं करना चाहते हैं किसी भी अगली वीडियो को, चाहे वो मेरी वीडियो हो या किसी भी फैकल्टी की वीडियो हो, तो उस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जी, और कमेंट कर दीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी या नहीं थी, या अब मुझे किस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। वो टॉपिक बताइएगा जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी फील होती है, ताकि मैं उसे आपके लिए बिल्कुल आसान कर दूँ। थैंक यू सो मच।